नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे एक गंभीर विषय पे। वो विषय है पाकिस्तानी यूट्यूबर, जो भी क्रिकेट से संबंधित यूट्यूबर, उनके ऊपर। दोस्तों, पाकिस्तान में जो क्रिकेट से चर्चा करती है पाकिस्तानी यूट्यूबर है, वो पाकिस्तान से अधिक चर्चा करते हैं इंडियन क्रिकेट की। किस लिए करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि इंडिया में लोग उनको अधिक देखते हैं, उनको अधिक व्यू मिलते हैं, अधिक लाइक मिलती है और सबसे बड़ी बात अधिक पैसा मिलती है। तो अभी तक उनकी ये कहानी चल रही थी, लोगों को समझ में नहीं आ रही, लोग देखते थे, मैं भी देखता था पाकिस्तानी यूट्यूबरों को। लेकिन जब यह ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस पर क्या हुआ कि भारतीय गवर्नमेंट ने इनके चैनलों पर लगा दी रोक, भारत में देखने पर। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या हुआ, उन्होंने इंतजार किया कुछ दिन, शायद रोक हटे, रोक हटी नहीं, नहीं हटी, चैनल पूरे डाउन हो गए। क्योंकि अगर उनके एग्जाम्पल अगर अपन ने 100 व्यू आ रहे हैं तो 100 में से लगभग 70 व्यू इंडिया के रहते थे। यानी कि उनकी कमाई का 70% कमाई उनकी इंडिया के लोगों से होती थी। अब उनकी हो गई कमाई बंद ऑपरेशन सिंदूर के बाद। उन्होंने इंतजार किया कुछ समय तक, अब वो खींच गए तो वो अपनी औकात पे आ गए। यानी कि जिहादी तो वो हैं ही सारे पाकिस्तानी। उन्होंने गाली गलौज देना चालू कर दिया इंडियन लोगों को, प्रधानमंत्री मोदी को, और अनाप शनाप बातें करने लगी। क्योंकि उन्हें अब ये समझ में आ गई कि अब इंडिया में चैनल दिख नहीं रहे हैं तो वहाँ लोग देखेंगे नहीं, तो अपनी औकात पे आया जो उनकी हकीकत है, इंडिया के विरुद्ध जहर उगलना। वो जहर उगलने लगे। आप लोगों ने देखा होगा, कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, गाली गलौज देते हैं। तो उनके एक्स पर कई वीडियो वायरल हुए थे, गालियां दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन उनकी जो हकीकत थी वो पोल खुल चुकी थी। तो मैं भारतीय लोगों से निवेदन करूंगा कि आप पाकिस्तानी चैनल पहली बात तो देखो मत, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जितने एक्सपर्ट अपने यहाँ पाकिस्तान में तो कुछ है नहीं। अगर बाई चांस अपन देख भी रहे हो तो वैसे ही देखो, उनको सब्सक्राइब मत करो। और ज़्यादा ही देखने का मन है देखो और डिसलाइक करो, लाइक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक कोशिश करो कि आप उनको देखना ही नहीं पड़े। अब कारण क्या है कि दोस्तों, उनकी कमाई होती है इंडिया से, ठीक है। अब जो सोशल मीडिया से जो कमाई होती है वो लेते हैं डॉलर में, क्योंकि उनके यहाँ डॉलर की आवश्यकता रहती है। अब डॉलर गए उनके खाते में तो गवर्नमेंट ने डॉलर ले लिए खुद और उनको दे दिए पाकिस्तान के रुपए, जिन्ना छाप। उनके यहाँ जिन्ना छपा रहता है, उसकी कोई कीमत तो है नहीं, केवल पाकिस्तान के रुपए की कीमत पाकिस्तान में ही है। तो उनकी जो सरकार है, उनके पास डॉलर पहुंच रहे हैं। कौन पहुंचा रहे? अपन भारतीय लोग। उस डॉलर का उपयोग वो जिहादी पने में कर रहे हैं, आतंकवाद में कर रहे हैं। और वो आतंकवादी लौट फेर के कहाँ का हमला कर रहे हैं? भारत में। पहलगांव में भी हुआ और अदर कई, वो तो 50-70 सालों से हो कर रहे हैं वो लोग, तो अपने पैसों से। तो कम से कम अपन लोग भारतीय पहलगांव में मरे, अपने फौजी वहां पे मरते रहते हैं, सीमा पर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं। तो अपन लोग घर बैठे कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उनका समर्थन ना करें, पाकिस्तानी यूट्यूब नहीं देखें, अपनी जो कमाई है वो पैसे उन पे ना मिले उनको। कम से कम अपन देशभक्ति के लिए, देश के लिए इतना तो कर सकते हैं घर बैठे। कोई आवश्यक नहीं है कि उनके यूट्यूब चैनल देखो, कि उनके राशिद लतीफ़ को सुनो, कामरान अकबर, बासित अली या और कई यूट्यूबर है उनको सुने। दोस्तों, मैं भी पहले देखता था, चाहे राशिद लतीफ़ हो, बासित अली हो, आरजू काजमी हो, आलिया शाह हो, इनको सुनता था। लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद इनकी औकात और हकीकत सामने आ गई कि जो लोग केवल पैसा कमाने के लिए इंडिया की बड़ाई करते हैं अपने अपने यूट्यूब चैनल पे, जैसे इंडिया के लोग खुश हों और उनको अधिक व्यू मिले और उनकी कमाई अधिक हो, और उस कमाई को वो आतंकवाद के विरुद्ध इस्तेमाल करती है उनकी सरकार। मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूबर आतंकवादी समर्थन करते हैं, या करते भी होंगे, जिहादी तो वो है ही। लेकिन पैसों का उपयोग उन्हीं गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट भारत विरोधी तत्वों में उन पैसों को खर्च करती है। तो हर भारतीय से निवेदन है कि अपन जितना समर्थक जिस तरीके से भारत सरकार का कर सकते हैं वो करना चाहिए। इतना तो अपन कर सकते हैं कि नहीं देखें, क्या दिक्कत है? अपने यहाँ क्रिकेट एक्सपर्ट की कमी नहीं है, यूट्यूबर भी बहुत हैं। और अगर आपको एक्सपर्ट विशेष पूर्व खिलाड़ी है तो आप देख लो, हरभजन सिंह है, आकाश चोपड़ा है, नवज्योति सिद्धू है, इरफान पठान है, मोहम्मद शमी है,
इन लोगों ने अपने अपने यूट्यूब चैनल खोले, इनके सुनो, आर सुने, उनके आप सुनो, इतने बढ़िया बढ़िया चीज़ें वो क्रिकेट के बारे में बताते हैं जो कहीं नहीं मिलेंगी आपको। तो इंडिया में कोई कमी नहीं है, हज़ारों यूट्यूबर है, हमारे जैसे हज़ारों यूट्यूबर है, उनको सुनो भाई। पाकिस्तानियों को सुनने की कोई आवश्यकता बिल्कुल किसी भी प्रकार से नहीं है। क्रिक इन्फो, क्रिक बिज, कई ऐसी साइटें हैं, चैनल हैं जहां अपने बहुत पूर्व खिलाड़ी एक्सपर्ट आते हैं, क्रिकेट के बारे में चर्चा करते हैं, जानकारी देते हैं। और पाकिस्तानी अनपढ़ गंवार जिहादी, उनको क्या उनमें योग्यता होगी, क्या वो बताएंगे किसी भी विषय में? उनकी सोच लिमिट रहती है, पूरा धर्म के ऊपर चलते हैं, देश हो, क्रिकेट हो, कुछ हो, हर चीज में धर्म धर्म धर्म, इसलिए फैला वो हर तरीके से। तो कृपया आप लोगों से यही निवेदन है कि आपको क्रिकेट से संबंधित जानकारी लेनी, चर्चा सुननी है, अपने इंडियन यूट्यूब चैनल है कई हजारों लाखों में, उनको देखो सुनो। पाकिस्तान में क्यों पैसे बर्बाद कर रहे, सुपर चैट करते हैं कई लोग, पैसे भेज रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। किससे सवाल पूछ रहे हैं? कामरान अकमल से, बासित अली से। ये कोई बहुत महान खिलाड़ी है क्या? क्या पूछना है? इंडिया में कईयों हैं, सिद्धू पाजी अपने, उनसे पूछो, आप उनको करो सुपर चैट। हम जैसे गरीब यूट्यूबर है उनको करो, लेकिन नहीं, पाकिस्तान में पैसा भेजना है, पैसा बढ़ा हुआ है। तो कम से कम इन चीज़ों को समझो, ये देश हित की बातें हैं। अपन देश के लिए जितना कर सकते हैं उतना तो करें कम से कम, तो अपन को भी लगे कि साहब अपन ने कुछ किया देश के लिए। तो दोस्तों यह सीरियस मैटर है, मामला है, जरा इस पर ध्यान दें, गौर करें, और पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को बिल्कुल बहिष्कार करें और उनको देखने का भी प्रयास ना करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।